नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें राशिफल होता है, आपके प्रश्नों का जवाब होता है, जो टिप्स के रूप में दिया जाता है, साथ ही में नियमित पंचांग होता है। तो उस दिन की विशेषता अगर है तो वह भी हम उसी में बताते हैं। तो दर्शक मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे आज का पंचांग क्या कह रहा है। तो आज भाद्रपद की चतुर्थी तिथि है, जिसे संकुष्टि चतुर्थी भी कहा जाएगा और इसे बहुला चौथ के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन व्रत किया जाता है, भाई के आयुष्य के लिए बहनें व्रत किया करती हैं और यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। योग आज जो योग है वो धृति योग है और श्रवण के नक्षत्र जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो 21:07 तक है और इसके बाद रेवती नक्षत्र की शुरुआत होगी। करण जो है बब रहेगा 9:47 तक, इसके बाद बालव करण की शुरुआत होगी। राशि आज मीन रहेगी, यानी जो जातक आज जन्मेगी उनका नामकरण द च झ थ अक्षरों पर रखा जाएगा, यानी कि मीन राशि में नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। मित्रों, आज का जो समय है, राहु काल का समय सुबह 7:52 से लेकर 9:29 तक रहेगा और अभिजित मुहूर्त जो है 12:18 से लेकर वो 13:09 तक का अभिजित मुहूर्त का काल दिया गया है, समय दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है। आज एक सबसे बड़ा पर्व है, जो महापर्व भी कहा जा सकता है, स्वतंत्रता दिन है। आज के ही दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के स्वरूप हमें आज श्वास लेने का मौका मिला, स्वतंत्रता में श्वास लेने का समय मिला। तो आज का ही वह दिन है, इसलिए हमारे स्वतंत्रता दिन की आज वर्षी भी कही जाएगी और हम सभी देशवासी स्वतंत्रता दिन का अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से वह त्यौहार हम मनाते हैं। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं क्या है आज का राशिफल। इसके बाद हम आज के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अथवा स्वतंत्रता दिन के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। आज का पंचांग के बाद हम अब जान रहे हैं आज का राशिफल। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और उत्तम है। धन भुवन की प्राप्ति, यानी धन भी प्राप्त हो अथवा जो भी आपने कुछ बचत किया है, उस जो बचत है वह बचत आपकी वृद्धि की तरफ जा रही हो, ऐसा दिखाई देता है। परिवार में जो आपसी तालमेल कम था वह तालमेल ठीक हो जाएगा। उपाय के तौर पर आज आपको ओम होम जुम श मंत्र का प्रयोग करना आवश्यक है। एक गरीब को भोजन जरूर कराएं। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कामकाज के तो थोड़ी तकलीफ पड़ रही है। अगर व्यापारी हैं तो थोड़ा सा तकलीफ है। माता के स्वास्थ्य को लेके आपको सर ठीक है, अच्छा है, उत्तम है, लेकिन जमीन मकान के जो प्रश्न थे उनका भी कुछ सॉल्यूशन अच्छा आ रहा है, यानी एक तरफ से देखा जाए तो बढ़िया है। शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक बीमारी भी आपकी दूर होगी। विद्यार्थियों को कहीं बाहर जाना है, विदेश जाना है, इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, आपका भाग्य तो लगेगा कि आज मेरा भाग्य कोई काम ही नहीं कर रहा, लेकिन भाग्य काम कर रहा है। आपको विदेश यात्रा वगैरह का फायदा मिल सकता है। तो अगर कहीं दूसरी जगह एडमिशन वगैरह चाह रहे हैं तो वह भी प्राप्त होगा। अगर कोई नया काम जोड़ रहे हैं, नए काम में जुड़ रहे हैं, वहाँ भी आपको फायदा दिखाई देता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। क्या करना होगा? तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जलाइए और एक अपंग व्यक्ति को, यानी दिव्यांग को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है।
यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। खास तौर पर अपने घर में जो घरेलू वातावरण बिगड़ा हुआ था उसमें राहत मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन आपको मिल सकता है। क्या करना होगा, तो गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनको आपके लिए सामान्य रूप से दिन तो अच्छा ही है। प्राप्ति आपकी दिख रही है। धन भुवन पर पड़ने वाली देवों की दृष्टि के हिसाब से पैसों का अपव्यय हो रहा है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग हो सकता है। संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देते हैं। खास तौर पर अपने सखे सहेलियों और अपने मित्रों के साथ थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मित्रों के साथ कोई व्यापार अगर करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज एक दिव्यांग को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से उत्तम है। उत्तमता की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए लोगों की मुलाकात आपको कुछ नया काम भी दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर पर जो खर्च करना है तो उसका आयोजन करिए, आयोजन के बाद ही खर्च करिए, यह जरूरी है। क्या करना होगा, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह अच्छे हैं। ग्रहमान के हिसाब से देखें तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है और खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है, लेकिन पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल चुकी है। आपकी नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको किसी का साथ सहकार आज मिल सकता है। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से समय अच्छा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। कुछ जल्दबाजी का कोई निर्णय अपने को लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ अगर किसी के साथ वाद विवाद हो रहा है तो जरा शांत रहें, चुप रहें, इसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी की होने की भी संभावना बन रही है। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना हो सकता है। नए व्यक्तियों की मुलाकात हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए और दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको थोड़ा सा काम, जो भी काम कर रहे हैं उस पर जरा ध्यान दे के करिए, यह जरूरी है। आपका मान सम्मान तो मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएंगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। साथ ही में आपको जो व्यापार कर रहे हैं वहाँ भी घाटा दिखाई देता है। अतः किसी ऐसे गलत काम में जुड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे, तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। गश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। उत्तमता की तरफ आप जा रहे हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आया है। माता के साथ का संबंध अच्छा है। पिता और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। पति पत्नी का संबंध भी ठीक है। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों और गोचरों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए कार्य में आप जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नजर आ रही है। संतान संबंधी चिंताएं सता रही हैं। नौकरी में या व्यापार में घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपके जीवन में हताहत प्राप्त हो। क्या करेंगे, तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं आज है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब होता है कि आपको आज़ादी मिली। आज़ादी का मतलब होता है हमें बोलने की छूट मिली, बोलने की परिस्थिति हमारी आई।
हमें जो भी करना है हम कर सकते हैं, हमारा जो भी धर्म है अपने धर्म को अंगीकार कर सकते हैं, किसी पे हम मतलब कोई हम पर जोर रोकनी नहीं कर सकता। यही है स्वतंत्रता। हम ही नहीं परंतु सारा भारतवर्ष आज इस पर्व को कितने हर्ष और उल्लास से मना रहा है, तो वो हर भारतीय बता सकता है, हर व्यक्ति बता सकता है जो हमारे भारतवर्ष का रहने वाला है, जो हम जब नागरिक हैं, हमारे मन में क्या विचार है यह आप जान सकते हैं। मित्रों, सरकार ने भी एक अच्छा आयोजन किया है कि अमृत महोत्सव। 75 वर्ष हमारी आज़ादी के हो चुके हैं, यह 75वां जो वर्ष है, तो यह 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे जो भी नेता हैं, राजनेता हैं, बड़ा प्रधान हैं, गृह प्रधान हैं या विपक्ष है, सभी लोग मिलके इसको अमृत महोत्सव का नाम दे दिए। अब अमृत महोत्सव का अर्थ क्या होता है? अमृत का अर्थ होता है कि अमर होने का, और दूसरी बात होती है कि महोत्सव तो उत्सव है, तो उत्सव तो पहले भी हो रहा था लेकिन अमृत नहीं हो रहा था। जो अमृत महोत्सव है इसका अर्थ ये हुआ कि यह याददाश्त जो बने वह कभी भी मिटे नहीं, हर भारतीय के दिल पर इसकी चिर छाप रहे। चिर छाप कैसे हो सकती है? इसका जो विचार हमारे प्रधानमंत्री को या उनके सलाहकारों ने उन्हें दिया, तो वह विचार, यह सबसे बड़ा विचार यह है कि हर घर में झंडा फहराओ। यद्यपि भारतीय संविधान में झंडे का इस तरह से फहराने का रिवाज नहीं है, रूल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ से ऑर्डर हुआ है, हुक्म हुआ है, तो यह हर घर में झंडा फहराना यही आपके दिल पर एक अमृत की चिर छाप छोड़ के जाएगा। याद रहेगा कि एक ऐसा वर्ष भी था कि जिस दिन हम लोगों ने अपने अपने घर पे झंडा फहराया। यद्यपि बड़े हर्ष और बड़े आनंद का विषय है, हर भारतीय भारत माता की जय ही बोलता है। मित्रों, भारत को माता क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन भारत माता है, यह जगत जननी है। कहा हुआ है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी और जन्मभूमि उत्तर रामचरितम में भी है और ईशावास्य उपनिषद में भी है। यह वाक्य जो है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी अपनी मातृभूमि, तो दोनों चीजें स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी उत्तम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि माता के लिए आप जब कलश वगैरह बनाते हो तो वहाँ पर एक श्लोक आता है अंत में, जब वो वर्धनी कलश बनता है तो वहाँ बोला जाता है मातृदेवो भव, फिर बोला जाता है पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव, फिर अतिथि देवो भव। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि मातृदेवो भव, माता का स्थान सबसे पहले आया, देवताओं ने दिया है माता का स्थान। और मित्रों, एक बात आपको बता दी जाए कि मातृभूमि से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। हमारे लाखों लाखों वीरों ने अपने आहुति दी है, अपने प्राण गंवा दिए हैं, केवल क्यों? आज़ादी के लिए। नाम तो किसी एक का ही आता है, नेता का ही आता है, जो आगे बढ़ के जिनको जिसने प्रेरणा दी है, जो उद्दीपक होता है उसी का नाम रहता है। लेकिन मरने वाले तो हजारों थे, एक दो नहीं थे। सुभाष बाबू थे, आज़ाद चंद्रशेखर थे, भगत सिंह जी थे, और कितने ही नेता थे। तो इन नेताओं ने जो कोई उग्रवादी के रूप में नेतागिरी कर रहे थे कोई, लेकिन सबकी एक ही अपेक्षा थी कि हमारे देश को, वतन को आज़ाद करना है। और आज़ाद कैसे करना है? तो सबके तरीके अलग अलग थे। सुभाष बाबू का था कि खून दो तुम मुझे, मैं आज़ादी दूंगा तुमको, तो यह उनका सूत्र था। तो उनकी स्थिति यह थी कि भाई हम अपने देश को, वतन को आज़ाद करेंगे तो हम लड़ के करेंगे। किसी का यह था कि हम बॉम्ब विस्फोट करके करेंगे, किसी का ये था कि हम आतंक मचा के करेंगे ताकि अंग्रेज भाग जाएं, और किसी को ये था कि हम सत्य और अहिंसा से लड़ेंगे। सत्य अहिंसा की निंदा खूब हुई। विश्व में जब निंदा होने लगी तो अंग्रेज डर गए कि ये तो इतनी बड़ी निंदा हम नहीं सह सकते। अत्याचार तो उन्होंने किया था, सभाओं पे घोड़े चलवाए थे, ऐसा नहीं था। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या इंदू चाचा हो, चाहे जो हो,
सभी ने लाठियां खाई हैं, सभी ने डंडे खाए हैं, सभी ने जेलों का मुंह देखा है। जब इतना बलिदान दिया है तब आज आप आज़ादी की श्वास ले रहे हैं। अगर आज कोई ये कह दे कि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं या डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, तो इसके पीछे का मात्र और मात्र रहस्य है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। तो हमें आज उन बलिदान देने वालों को भूलना नहीं चाहिए। हमें उन्हीं को सत सत नमन है कि जिन्होंने आज हमें 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाने का अवसर दिया। हम अपने भारतवर्ष में अपने मन का काम कर सकते हैं, अपने मन की इच्छा से काम करते हैं। हमें इच्छा हुई हम नौकरी करेंगे नहीं, घर में बैठेंगे, कोई हमें मार नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। तो यह जो स्थिति हमारी आई है, तो यह केवल और केवल भारत स्वतंत्रता की देन है। संविधान वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। जिस दिन हमें अंग्रेज छोड़ के भाग गए, जिस दिन उन्होंने हमें सौंप दिया, यद्यप जाते जाते उन्होंने झगड़ा तो करवा के ही गए, वो अपना काम तो कर ही के गए, क्योंकि उनका सिद्धांत था, उनके मन में इतना पाप था। इसलिए यहाँ पर 2 प्रांत पाड़, 3 प्रदेश पाड़ के गए, एक पाकिस्तान बनाए पूर्वी और पश्चिमी, और इसके बाद भारत। ये जो मतलब अलग किए, इसमें भी उनकी बहुत बड़ी चाल थी। हम लोग नहीं समझ रहे हैं, हमारे जो लोग हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं। ये चाल उनकी थी, पर तुम समझ जाओ तो ये चाल कुछ काम की नहीं आती। तुम्हारे घर में कोई झगड़ा है तो झगड़े को आप आपस में समझाओ। ऐसा नहीं होता कि थर्ड पार्टी आपको आके समझाए। थर्ड पार्टी जब समझाएगी तो आपको नुकसान होगा। तो यह मित्रों, हम तो इतनी ही प्रार्थना सारे भारतवासियों से करेंगे कि आज के इस अमृत महोत्सव रूपी भारत स्वतंत्रता के 75वें जो वर्षगांठ है, इसको हम बड़े हर्ष और उल्लास से मनाएं। हम अपने घर में अपना झंडा जिस तरह से हुक्म हुआ है सरकार का, उसी तरह से फरकाते रहें। हम तो ये कहेंगे एक दिन नहीं, हमें तो 365 दिन फरकना चाहिए हमारे घर में तिरंगा। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, तिरंगे का अपमान न होना चाहिए, तिरंगा ज़मीन पे न गिरना चाहिए। अगर गिरा है तिरंगा तो उसे उठाइए, उस पर अपनी मोटरसाइकिल न चलाइए, ऐसा न होना चाहिए। यही हमारी सभी से नम्र प्रार्थना है कि अगर हमारा तिरंगा ऊंचा है तो उसको नीचा न हो। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को तरसाने वाला। यह हमारा झंडा है, तिरंगा झंडा है, सामान्य झंडा नहीं है। इसको हम नीचे अगर गिरने दिए, चाहे दैट वॉज द सिंबल ओनली, चाहे वह सिंबल है, क्योंकि हर घर में जो झंडा फहराया जाता है वो संविधान में लिखे हुए 3 मीटर का खादी का तिरंगा नहीं है। तो ये नहीं मतलब है कि वो तिरंगा नहीं है, तिरंगा का सिंबल तो है, तो हमें उसे तिरंगा ही मान के चलना है। और यह 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यह हमें भी हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि सेंचुरी भी हम लोग इसी तरह से मनाएं, ताकि हमारा भारतवर्ष के हमारे हर व्यक्तियों के दिल में यह चिर याद छिपी रहे। यह जो हर घर में झंडा फहराया जाएगा, यह एक चिरकाल तुम्हारे हृदय में बैठेगी यह चीज़, इसीलिए इसको अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और साथ ही में दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त।